इस न्यूज के प्रायोजक है अंकित सोलर पावर। गाइस, आज बिजली का बिल आने वाला है। आज तो मालिक का रिएक्शन देखने लायक होगा। गाइस, क्या तुम सब रेडी हो? रेडी है। जीरो बिजली का बिल? क्या? कौन हो तुम? आई एम अंकित सोलर पावर। अंकित सोलर पावर अब सोलर पैनल से पाए 90% तक बिजली के बिल में बचत। बालाघाट से सटे नवेगांव से एक सनसनीखेज मामला सामने आया। ग्रामीण थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले नवेगांव में एक 26 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही जिला अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। मायके पक्ष ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाते हुए न केवल पति की जमकर धुनाई कर दी, बल्कि अस्पताल परिसर में खड़ी कार में भी तोड़फोड़ की। करीब 6 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे ने पुलिस और प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। तस्वीरें बालाघाट जिला अस्पताल की है, जहां आक्रोशित मायके पक्ष का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ग्राम बल्लारपुर के रहने वाली प्रशांति उर्फ मोनिका की शादी 3 वर्ष पहले नवेगांव के ललित राणा से हुई थी। शुक्रवार सुबह प्रशांति का शव बेडरूम में फंदे पर लटका मिला। ससुराल पक्ष इसे खुदकुशी बता रहा है, लेकिन मायके पक्ष का आरोप है कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि सोची समझी साजिश के तहत की गई हत्या है। इस दर्दनाक हादसे ने 1 साल की मासूम बच्ची गायत्री के सर से मां का साया छीन लिया। मायके वालों का आरोप है कि शादी के बाद से ही ललित और उसकी मां प्रशांति को 5 लाख रुपए नगद, कार और सोने चांदी के जेवरात के लिए प्रताड़ित किया करते थे। शराब के नशे में मारपीट करना आम बात हो गई थी। जैसे ही पति ललित कार से शव लेकर अस्पताल पहुंचा, मायके पक्ष के लोगों ने उसे घेर लिया। जान के बदले जान की मांग पर अड़े परिजनों ने ललित की सरेराह पिटाई कर दी और उसकी कार के शीशे को चकनाचूर कर दिया। स्थिति बिगड़ती देख ससुराल पक्ष के अन्य लोग वहां से फरार हो गए। मौके पर पहुंचे एसडीएम गोपाल सोनी, तहसीलदार और पुलिस बल ने घंटों की मशक्कत के बाद परिजनों को शांत कराया। प्रशासन ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया, जिसके बाद शाम 4 बजे शव का पोस्टमार्टम हो सका। भैया एक गले की फोटो ले लो। इसलिए तो घर के लोग नहीं बोल रहे हैं, दोनों पापा से चले जाना जाओ। पूछा गया तो बोला कि 10 मिनट पहले इन्फॉर्मेशन आई। हमारा जानना इतना है जी कि क्या घटना हुई है, फैमिली वाले आवे बतावे, क्योंकि पुलिस को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो आगे की प्रोसेस हो रही है। हम कह रहे हैं आपको भी सब पुलिस को कोई झगड़ा लगा यहाँ उनको जब पूछा गया, बोला कि 10 मिनट पहले हमको इन्फॉर्मेशन मिली। पहला मेरा ये था कि वो अगर बॉडी घर में हो, जो भी जैसा भी हुआ, पहले क्या बनता था से ये जो है लड़की प्रशांति का, ये कौन थी? बहन है। क्या है पूरा मामला? ये घर में टॉर्चर करते थे दहेज के लिए, ये नीलाई वो नीलाई सब दिए थे, और वो दारू लाने पी के के लिए ऐसा लाई वैसा डेली वो मारना मारता पीटना था। मारता था। गला दबाता था उसका कई बार। कब शादी हुई तुम्हारी? छोटी सी 2-3 बेटी साल थी हो गए। मेरे में। 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। छोटी सी बच्ची है। कितने साल की? 12 महीने की। 12 साल।
इसका नाम क्या है? प्रशांति पटेल और ये प्रशांति राणा और इसके पति का? ललित राणा। अच्छा, ये दोनों अकेले रहते थे कि नहीं, सब? पूरी फैमिली रहती सास थी। उसको ज्यादा बोलती थी, सास भी बहुत सबसे टॉर्चर ज़्यादा करती टॉर्चर करती थी। इसके पहले कभी मारपीट वगैरह कुछ हुआ हाँ, था? एक बार दीदी को लेने आए थे, हम खुद बुलाई थी दीदी ने, उसने मारा था, मारा दारू था। पी फिर के। दोबारा दीदी ने नहीं फ़ोन लगाया हमको, दोबारा यही हुआ। होता था पर उतना नहीं होता था। अभी आप लोगों को जानकारी कब मिली कि ऐसी ऐसी घटना हो गई? हमको 10 बजे उसी वो ने फ़ोन लगाया, हॉस्पिटल में ला लिया, उसके बाद बस मेरे को ने फोन लगाया। किया कि क्या बताया आपको उसने? कि तेरी बहन ने को फांसी से लगा ली। फांसी लगा आप दी। लोगों को क्या लगता है? फांसी नहीं लगी, उसने मारा है। अच्छा, यानी मार दिया है और फांसी बता रहा है, ऐसा आपका कहना है? उसकी नाक दबी हुई है, उसने आप मारा कार्रवाई है। चाहते हैं इसमें? जी। किसी नाता रहना, मेरी बेटी ऐसा कर नहीं सकती अपनी बेटी के साथ छोड़ के ऐसा, मगर वो इन्हें सब क्या दहेज की मांग करता था? करते थे, लड़की को परेशान करते थे, मारपीट भी करता था? कभी आपकी बिटिया ने आपसे शिकायत की? शिकायत की थी, लेकिन मैंने और सांत्वना दिलाया बेटी को। मैंने बोला बेटी आज हम तो कल सुधरेंगे, थोड़ा सा हिसाब से अपना रहे, जैसा बनेगा हम देंगे और करेंगे। और कौन तो आती रहती थी तो वो बाकी फोन आती थी, शिकायत भी करती हाँ, थी। शिकायत भी करती थी। उसकी तो हम सास बोलते बिल्कुल थे कि आज नहीं कल जैसा सुधरेंगे, फोन करने बेवड़े लोग हैं। जाए तो उसकी जो सास है हमारी बेटी की, वो फटाकने बिल्कुल आ जाती थी, तो उनके सामने बोल नहीं पाती थी, डरती थी। मायके आती थी तो कुछ बातें होती थी आप लोगों से? क्या हाँ, बताती थी, क्या बोलती थी, क्या बताती थी? वही सब ये कब शादी हुई थी? 2022 जब इसकी शादी हुई उसके बाद इसका पति इसके साथ कैसा व्यवहार करता था? कभी आपसे क्या चर्चाएं होती बात थी? की ना, चर्चा भी करते थे। शुरू से जो उनके नाटक थे, क्या दहेज नहीं आया तो ये नहीं आया, तो पैसे नहीं लाए इतने, तो 5 लाख होना, तो गाड़ी होना, ऐसा करके। तो हमने बोले करेंगे धीरे धीरे। जब भी फोन आता था, इतने 4 साल तक रहे, तो हर समय उन्हें परेशानी की। मारपीट भी करता जी था? हाँ, शिकायत की थी? हाँ। अभी जब ये घटना हुई उसके पहले कोई ऐसे उसका फोन आया हो, रो रही हो या फिर बता रही हाँ, हो? कल भी फोन आया था तो बात की। मैंने बोली होता है ना, घर घर की रिवाज रहती है, कई घर झगड़े वगड़े होते च रहते हैं, सब सुधरेंगे। कौन लोग प्रताड़ित करते थे, बताइए उसने। उनके यहाँ सास और पति काय के लिए? दहेज के लिए क्या बोलते थे? पैसे की मांग करते थे। तो आप लोग क्या बोले? देंगे बोले हमने, अभी हमारे पास नहीं है, हम कुछ भी आप- करके देंगे। आपका दामाद आता था घर? जी बहुत कम आते थे, कार्यक्रम में आते थे, नहीं तो नहीं आते। कुछ वो ऐसी चर्चा करते थे आप जी लोगों नहीं। की कि आपने दहेज कम दिया है, ऐसा वैसा? नहीं, बेटी को पूछते थे तो बेटी बताती थी सब।